अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिट फाट है। मेरा नाम इबाद है और आप देख रहे हैं बादल यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस क्या अपनी चौथी मेरिट लिस्ट भी इशू करेगा या नहीं करेगा, और कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में टोटल कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात भी बता चलूँ कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद कैंपस की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब अनाउंस होगी, और इनकी मेरिट लिस्ट भी आप लोगों को मैं जल्दी बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं कि बाद भाई क्या मैं डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करवा दूँ और पेड फी चलान जो होता है वो अगर मैं बाद में सबमिट करवा दूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है फी चलान। मीन्स अगर आप डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करवाने चले भी जाते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स उस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक आपकी पेड फी चलान की कॉपी उसके अंदर नहीं लगी हुई होगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है फी चलान। जब तक आप फी चलान की कॉपी सबमिट नहीं कराएंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि आप सारे काम एक ही दिन करें। मीन्स फी चलान सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट के साथ उसको स्टेपल करके उनको दें ताकि आपके सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और आप ख्वारी से बच सकें। दूसरा सवाल जो मुझे ये देखने को मिलता है कि बाद भाई हम अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, मीन्स अगर हम कॉमर्स में एडमिशन नहीं लेते तो क्या हम स्प्रिंग में कॉमर्स में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं। देखिए, कॉमर्स टू कॉमर्स ट्रांसफ़र पॉसिबल है और ये काम आराम से हो जाता है। किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में आने के लिए, यानी कि किसी भी आप कोई और यूनिवर्सिटी से XYZ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और आप कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए आपको शुरू से स्टार्ट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कॉमर्स के एक कैंपस से कॉमर्स से दूसरे कैंपस में जा रहे हैं तो आपको वहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा जहाँ से आपने छोड़ा है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपको शुरू से यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट लेना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि आपने पिछली यूनिवर्सिटी में जितने भी सेमेस्टर्स गुजारे हैं वो सब आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बता चलूँ कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 4 मेरिट लिस्ट इशू कर रहा है। जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो इंशाल्लाह 16 अगस्त 2023 को इशू की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट पर रिलाय ना कीजिएगा, बिकॉज थर्ड मेरिट लिस्ट को ही फोर्थ मेरिट लिस्ट भी कहा जा सकता है। मींस 2 डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें सिर्फ पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी जो है ना डिग्रीज हैं वो सब का मेरिट ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ कहते हुए आ रहा हूँ कि आप लोगों ने फोर्थ मेरिट लिस्ट पर रिलाय नहीं करना, आप लोगों ने मूव ऑन कर देना। बिकॉज अगर आप फोर्थ मेरिट लिस्ट पर रिलाय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, क्योंकि अगर जब तक फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी तब तक सब यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज थर्ड मेरिट लिस्ट जैसी ये फोर्थ मेरिट लिस्ट है। इसके साथ साथ जो मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि बाद भाई स्कॉलरशिप का जो सीन है वो क्या है। देखें, स्कॉलरशिप का ये सीन है कि जो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, स्कॉलरशिप का ये सीन है कि 5 सीट्स पर प्रोग्राम आप लोगों को मिल रही हैं और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका फेडरल बोर्ड या कोई भी बोर्ड है उसका FSC का पूरा रिजल्ट आया हुआ हो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपको प्रोग्राम्स में हर प्रोग्राम में 5 सीटें रिजर्व हैं उन बच्चों के लिए जो कि टॉप 10 बोर्ड्स में हैं और जिनके स्टेट एज हैं उनको मिल रहा है। अब इसका प्रोसीजर ये बात भाई शेयर करें। इसका प्रोसीजर ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी से अभी कॉन्टैक्ट कर लिया है इनसे पूछने के लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसी जो है एक स्कीम इन्होंने निकाली है। तो यूनिवर्सिटी से पूछ लिया है मैंने, तो इंशाल्लाह वो कल तक मुझे बता देंगे और कल मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अगर आपने से किसी ने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसका प्रोसीजर नीचे काइंडली कमेंट डाउन बता दें, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ताकि किसी और की हेल्प हो जाए। इसके साथ साथ फॉर्म डी के बारे में बात करते हैं कि क्या ये बात भाई फॉर्म डी का मेरिट 80 से नीचे आएगा या नहीं आएगा। देखें, सेकंड मेरिट लिस्ट में तो बहुत ही मुश्किल है कि फॉर्म डी का मेरिट 80 से नीचे आए। ठीक है, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बता चलूँ कि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि क्या हम प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं 9th और 10th के और उसको सबमिट करवा सकते हैं या फिर हमें मार्कशीट की कॉपी सबमिट करवानी है। देखिए, मार्कशीट की कॉपी सबमिट करवानी किसी भी सूरत वो प्रिंट आउट्स आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने मार्कशीट की कॉपी अटेस्टेड सबमिट करवानी है। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल था कि अटेस्ट किससे करवाते हैं। किसी भी 17 ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर 17 से ज़्यादा ग्रेड का जो भी ऑफिसर है आप उससे अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अटेस्टेशन स्टैम्प फरोश वाले से भी हो जाती है। आप उनसे कहें कि मैंने अटेस्ट करवाने हैं सारे, तो वो पूछेंगे आपसे किस किस की अटेस्ट लगवानी है, उनके पास पड़ी होती है स्टैम्प। तो आप उनसे ये कहें कि मुझे 17 ग्रेड के ऑफिसर या किसी भी ग्रेड के ऑफिसर की स्टैंप लगा दें, लेकिन 17 ग्रेड मिनिमम होता है तो वो आपको स्टैंप लगा देते हैं, तो आपका काम वहाँ से भी हो सकता है। अब आते हैं आप लोगों की क्यूरीज की तरफ जो कि आप लोगों ने मेरे से पूछी थी, और ये क्यूरीज ऐसी हैं
कि मैं समझता हूँ कि ये आप सबको हेल्प कर सकती हैं। तो आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उस क्यूरी के बारे में आंसर कर दूंगा। तो मैं जैसे जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन खोल देता हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल जो हमें देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है, I got admission in BSSE in ComSets. If I deposit the fee for SE, will I be considered for BSCS in second merit list? देखें, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में किसी भी डिग्री में नाम आया हुआ है और आपने उससे रिलेटेड जो है फीस सबमिट करवा दी है, मीन जिनका एसई में नाम आया हुआ है तो उन्होंने एसई में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फीस सबमिट करवा दी है, इसका मतलब ये है कि वो सेकंड मेरिट लिस्ट से और बाकी मेरिट लिस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ बीन इनरोल्ड इन एसई। लेकिन अगर आपको श्योर है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा सीएस में नाम आ जाएगा तो आप या तो ऐसा करें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आप मतलब ना देखें और सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें, मीन्स आप फीस वगैरह सबमिट ना करवाएं। खैर, अगर आप लोगों ने फीस वगैरह सबमिट करवा भी दी है और आपको श्योर है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में सीएस में आ जाएगा तो आप जाके अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा सीएस में कर दें तो वो कर देते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इफ आई टेक एडमिशन इन अदर यूनिवर्सिटी नाउ विल आई बी एबल टू गो ट्रांसफर टू कॉमसेट्स इफ आई गॉट एडमिशन इन स्प्रिंग। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी है। कैन वी गेट एडमिशन इन स्प्रिंग फॉर BSCS और BSSE इफ आई एम अ प्री मेडिकल स्टूडेंट? जी बिल्कुल, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मैट्रिक एंड FSC मार्क्स शुड ऑल्सो बी टेस्टेड। लाजमी है, लाजमी, मस्ट बी अटेस्टेड। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली टेल मी CS इज बेटर और SE? मेरे ख्याल से CS इज बेटर। कौन से नाम बात है, BSCS में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं? समवन टोल्ड मी python.ide। CS के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं आपको कल की वीडियो में कंफर्म बताऊंगा। ब्रदर 83.6 एनी चांसेस इन साइबर इस्लामाबाद इन थर्ड लिस्ट? नॉट पॉसिबल, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी ये डिग्रीज नहीं हो रही? प्लीज़ टेल मी। जी नहीं, ये डिग्रीज नहीं हो रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लाहौर कैंपस में खाली स्प्रिंग में ऑफर की जाती है और बाकी तो हो ही नहीं रही है। कॉमसेट्स वाह के मेरिट के बारे में बताएं, वो मैं बता दूंगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूंगा कि कॉमसेट्स एबटाबाद की मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को इशू की जाएगी, लेकिन आपका भाई 1-2 दिन पहले ही बता देगा आप लोगों को एक्सपेक्टेड। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। काइंडली टेल मी फर्स्ट प्रेफरेंस BSCS रखी थी और सेकंड प्रेफरेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और थर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ऑफर लेटर आ गया है, मेरा एग्रीगेट 86.91 है और क्लोजिंग फर्स्ट मेरिट, एक मिनट, अच्छा मेरा एग्रीगेट 86.91 है और क्लोजिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 87.3 है। सेकंड मेरिट लिस्ट में आई होप CS में नाम आ जाएगा, बट अब लास्ट डेट 19 फॉर फी सबमिशन है। काइंडली टेल मी व्हाट डू आई हैव टू डू, वेट और गो टू यूनिवर्सिटी और माई एडमिशन इज सिक्योर्ड और नॉट? देखिए, अगर आपने फीस सबमिट नहीं करवाई है इसका मतलब कि आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ है, जिसमें भी आपका नाम आया। आप कह रहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरा नाम आया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अभी अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फीस सबमिट करवा दी तो इसका मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका नाम आ गया और आपने फीस भी सबमिट करा दी। इट मीन्स दैट यू आर इनरोल्ड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। लेकिन अगर आपको इतना श्योर है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में CS में हो जाएगा तो यू शुड हैव टू वेट, आपको फीस सबमिट नहीं करवानी। और अगर आपने थोड़ा सा आपको ये लगता है कि यार मैं अगर मेरा नहीं होता तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फीस सबमिट करवा देनी चाहिए और यू शुड ऑल्सो हैव टू विजिट यूनिवर्सिटी ताकि वो आप लोगों को अच्छा गाइड कर दें। इन लाहौर अगर मैं 29 तक फीस सबमिट ना भी करवाऊँ और सेकंड मेरिट लिस्ट में CS के लिए करवा सकते हैं। देखें, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी डिग्री में नाम आया है लेकिन आपको यकीन है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा किसी और डिग्री में नाम आ जाएगा तो ये बात होती है कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए छोटी ये होनी चाहिए आपको कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में ना आया तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम आया था उससे तो आप गए, आप सेकंड मेरिट लिस्ट के नाम से भी गए जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। भाई, टैलेंट हंट स्कॉलरशिप CUI लाहौर में अप्लाई हो सकती है या नहीं? ये अभी तक तो यही है कि नहीं हो सकती, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। क्या ड्यू डेट के बाद भी EE में एडमिशन हो जाएगा? देखिए, ड्यू डेट के बाद कैसे होगा, ड्यू डेट के बाद तो नहीं हो सकता। एनी आइडिया अबाउट कॉमसेट्स इस्लाम एबटाबाद की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 23 को लग रही है एक्सपेक्टेड। लाहौर कैंपस में फॉर्म डी का रिजल्ट कम होगा, बिल्कुल होगा। एग्जैक्ट परसेंटेज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग प्रेफरेंस चेंज करने के लिए प्रोसीजर यही है, आप मेल करते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने मेल वाला सिलसिला बंद किया हुआ है। मीन्स उनके पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं मेल पे कि वो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर एक को रिप्लाई कर सकें। यूनिवर्सिटी विजिट करें और प्रेफरेंस चेंज करवा लें, दिस इज़ वेरी सिंपल। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद ये थोड़ा सीन सिंपल नहीं रहता, बिकॉज जब पहली मेरिट लिस्ट इशू होती है तब तो सीन सिंपल होता है क्योंकि आप करवा सकते हैं। जब सेकंड मेरिट लिस्ट इशू हो जाती है तो वो प्रेफरेंस ज़्यादा उन लोगों को देते हैं जिनका आ रहा होता है मेरिट पर।
तो वो जिनका पहले का मतलब प्रेफरेंस में होता है, तो इस तरह का होता है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह कल की वीडियो में भी आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, 8 के सब्सक्राइबर जल्दी करवाएं, वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।